रमसा अब बुरे तरीके से फंस चुकी है। सारा का सारा मलबा रमसा के ऊपर आ चुका है। अब रमसा इस मुश्किल से कैसे निकलेगी, क्योंकि सबके सब रमसा को ऐसा ऐसा छोड़ना शुरू हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स रमसा के साथ खड़ा है, वो है अफनान। अब किस तरीके से ये रमसा की सपोर्ट करेगा, क्या रमसा को इस मुश्किल से ये निकाल पाएगा। यानी जिस वक्त काम के सिलसिले में आता है अफनान के घर, तो वहां पर इसकी नजर रमसा के ऊपर पड़ती है। ये बड़ा चौंक जाता है, जाकर अपनी माँ के साथ ये सारी बातें शेयर करते हैं। उससे कहते हैं कि आप मेरे साथ आए, हम रमसा को लेकर आते हैं। तो माँ मजबूरी की वजह से तैयार हो जाती है। पहले तो माँ सपोर्ट नहीं करती थी, वो तो चाहती थी कि भाई इन लोगों से रमसा वाले दूर रहे। इनके मतलब को, इनकी सोच को शानी की माँ समझ चुकी थी, लेकिन मजबूरी की वजह से शानी के साथ आ जाती है। जिस वक्त शानी जो है वो घर पहुंचता है, तो आगे से अफसीन बेगम इनको देखती है, तो इनसे पूछती है भाई आप लोगों का तो काम हो गया था, फिर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए। तो शानी ये बातें सुनते हैं तो वो कहते हैं कि हम काम के सिलसिले में नहीं है, हम रमसा के साथ मुलाकात करने के लिए आए। तो अफसीन बेगम जब ये बातें सुनती है तो उसके पांव तले जमीन निकल जाती कि भाई ये बंदे कौन है जो रमसा के साथ मुलाकात करते हैं। इनसे सारी स्टोरी पूछती कि भाई आप क्या लगते हैं रमसा के। तो शानी कहेगा कि भाई मैं कजन हूँ और ये इसकी चच्ची है, हम रमसा के साथ मुलाकात करके यहाँ से चले जाएंगे, रमसा हमसे छुप कर आई है। तो अफसीन बेगम को तो मौका चाहिए था, वो अपने भाई के सामने रमसा की एक असलियत रखना चाहती थी। इसी वजह से वो नौकरानी को बुलाती और कहती कि भाई रमसा को बुलाकर ले आओ। रमसा आती है, बड़ी जो है वो जुड़ बांध कर आती है कि भाई मेरे लिए आखिरकार कौन आ गया मुलाकात करने के लिए। जैसी रमसा देखती है सामने शानी खड़ा है और चाची खड़ी है, तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है। आप कुछ भी यहाँ पर ये नहीं कर सकती, इसे पता है कि मैं मुकम्मल तौर पर फंस चुकी हूँ। शानी मुलाकात करता है, उसके बाद चाची रमसा को गले लगाती है। अफसीन बेगम हैरान और परेशान और गुस्से से देख रही होती है और उसे मौका चाहिए था। शानी घूर घूर कर जो है वो रमसा की तरफ देखता है, आने निकाल कर। रमसा जब उसे देखती तो डर जाती कि भाई ये अब मेरे साथ जुल्म करे। अफसीन बेगम रमसा से पूछती है, उससे कहती कि हाँ भाई मुझे ये बता, तुम तो बड़े दावे करती थी, बड़ी बातें करती थी कि भाई तुम्हारे कोई रिश्तेदार है ही नहीं, तो फिर ये कौन लोग हैं, क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं, आप यहाँ पर झूठ बोल रही हैं। तो अब रमसा खामोश खड़ी है, उसके पास अब कोई जवाब ही नहीं होगा। उसे पता है कि भाई अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, जहां से ये मुलाकात करके चले जाएंगे, क्योंकि अफसीन बेगम उसके कहेगी भाई हमें जो वो थोड़ा सा वक्त दे दें, जैसे बड़े भाई आते हैं उसके साथ मैं बात करूंगी, फिर उसके बाद अगर आप लोग रमसा को लेकर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इसी वजह से खाली हाथ यहाँ से जाते हैं। अफसीन बेगम से अपने भाई के पास जाती है और जाकर बड़ा तमाशा खड़ा कर देती है। साथ में एलिसे भी मौजूद होती है और कहती है कि भाई जी ये क्या हो गया, यही लड़की मैं आपको कहती थी कि भाई हमारे साथ ये धोखा कर रही है, फ्रॉड कर रही है, इसका कुछ यहाँ पर मतलब है, ये चोरियां कर रही होगी, इसी वजह से खामोशी के साथ रह रही है। तो भाई जब ये बातें सुनेगा तो अफसीन को बोलेगा भाई क्या मतलब तुम्हारा, बात खुलकर करो, कहना क्या चाहती हो। तो सारी कहानी बता दे अफसीन बेगम अपने भाई को, तो भाई जो है वो रमसा को अपने पास बुला लेगा। साथ में अफनान भी मौजूद खड़ा है। अब अफनान को सारी स्टोरी का पता है, वो तो सारी कहानी समझते हैं कि भाई रमसा के साथ क्या सीन पेश आया था, किस वजह से घर छोड़कर आई है। अब मजबूर है, वो ऐसा खुलकर इसकी सपोर्ट नहीं कर रहा। उसे पता है कि भाई अगर मैंने खुलकर सपोर्ट की तो सारी की सारी जो गेम होगी वो मेरे ऊपर आ जाएगी। इसी वजह से रमसा का मामू रमसा को अपने पास बुलाता है और कहते हैं कि हाँ भाई ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या ये सब कुछ सच है, क्यों झूठ बोला जहाँ पर तुमने मुझे। तो रमसा सर झुकाकर खड़ी होती और कहती कि भाई बस एक झूठ मैंने बोल दिया, प्लीज जो है वो मुझे माफ कर दें। तो आगे से मामू कहते कि बेटा तुमने चलो झूठ बोल रही थी तो कम से कम मेरे साथ सीरियस थी, मुझे तो सब कुछ बता देती। तुम्हारा सर नदामत से नहीं झुका बल्कि मेरा सर नदामत से झुका है, क्योंकि मैं भी आपको जो है वो अलीज़ी की तरह अपनी बच्ची समझना शुरू हो चुका था, इसके बराबर आपको मकाम दे रहा था। कोई भी मुझे बातें कहता था तो मैं जो है वो किसी के ऊपर यकीन नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ आपकी सपोर्ट करता था कि भाई आप सच्ची हैं, आप कभी भी हमें धोखा नहीं दे सकती या कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। रमसा रिक्वेस्ट करती और कहती कि मैंने एक झूठ बोला है, दोबारा झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन आगे से मामू कहते हैं कि भाई बस बहुत हो गया, जो इंसान एक दफा झूठ बोल सकता है या जो इंसान एक दफा धोखा दे सकता है तो वो बार बार धोखा दे सकता है, उसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। इस जगह पर रमसा की आंखों में आंसू होते हैं। वो अब मजबूरी की वजह से उसने ये बातें शो नहीं की थी, उसने जो वो खुलकर ये सब कुछ नहीं बताया था। वो तो ये समझ कर आई थी कि मेरे जो रिश्तेदार हैं वो हमेशा के लिए जो वो खत्म हो चुके हैं, कोई है ही नहीं, क्योंकि उससे रिश्तेदार अपने धोखा दे रहे थे। तो
इसी वजह से उनके साथ ये ताल्लुक ख़त्म करके आई थी, लेकिन अब इस जगह पर इसके रिश्तेदार निकल पड़े हैं, तो इसी वजह से फंसी हुई है। मामू जो होगा वो रमसा को कहेगा कि भाई अपना तू बिस्सा बोर ये गोल कर, अब तुम अपने फैमिली में जाओ, वहां पर रहो, क्योंकि तुम्हारी इज्जत जो वहीं पर है, तो ये मजबूर हो जाएगी वहां पर जाने के लिए। लेकिन जब जिस वक्त ये रोला चल रहा था, ये लड़ाई झगड़े चल रहे थे, अलीज़े खुश होती है, अफशीन बेगम खुश होती है, लेकिन एक इंसान अफनान वो मूड में खड़ा होता है, उसके चेहरे के ऊपर उदासी होती है, क्योंकि अब रमसा जो है इसके दिल में मुकम्मल तौर पर उतर चुकी है और ये सच्ची मोहब्बत इसके साथ करना शुरू हो चुका है। नान अपने कमरे के अंदर जाता है, साथ में अलीज़े भी होती है, अलीज़े बड़ी बातें करना शुरू कर देती है। आगे से अफनान कहते हैं कि भाई तुम तो पढ़ी लिखी जहल हो, कम से कम तुम्हें तो सोचना चाहिए, तुम तो ऐसी बात ना करो, वो लड़की ये सब कुछ कैसे कर सकती है। आगे से अलीज़े जब ये बातें सुनती तो अफनान को कहती कि भाई तुम उसे नहीं जानते, वो मासूम बनकर आई थी, छोटी छोटी चोरियां कर रही थी, वो बड़ा हाथ मारने की जो वो कोशिश में थी, कोई बड़ी चोरी करना चाहती थी, तुम उसे नहीं जानते। उसने मामू के दिल में जो है वो जगह बनाने की कोशिश की है, ऐसा ऐसा जो उसने सपोर्ट की है, अब वो मुकम्मल तौर पर घर में डेरे जमा चुकी है, तुझे कोई बड़ा हाथ मारेगी। अफनान कहता है कि भाई बस कर, ये अपने जो है फिलासफी, ये अपने जो है वो ड्रामे ख्वाब या ये बातें अपनी छोड़ दे, मुझे ये सब कुछ ना सुना, वो ऐसा नहीं कर सकती। तो आगे से अलीज़े भी मुंह तोड़ जवाब देती है, वो उसे कहती कि भाई मैं ये सब कुछ छोड़ रही हूँ, लेकिन तू भी उसकी हमदर्दी करना छोड़ दे, बड़ा है हमदर्दी करने वाला। अब अलीज़े इसके सामने डरती नहीं है, इसे मुंह तोड़ जवाब देती है, और इसी मामले पे अफनान इससे तंग भी होता चाह रहा है कि यार ये किस बंदे के साथ मेरा वास्ता आ गया है, ना कोई तमीज़ के साथ बात करती है, हर बात का जो है वो उल्टा समझती है, हर बात को ये गलत समझती है। इतना मैंने रमसा के ऊपर गुस्सा किया, उसको अकेला छोड़ा, लेकिन उसने आज तक जो है वो अपनी ज़बान से मेरे लिए कोई गंदे अल्फाज नहीं निकाले। होता है यही लड़कियों में फ़र्क, जो औरतों में फ़र्क, जो सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में होगा क्या, किस तरीके से ये स्टोरी चलेगी। हो सकता है कि रमसा का मामू जो है वो बुलाए रमसा को, उसे कहे कि यार तू यहाँ से अब चली जा, तो आगे से अफनान जो है अपने वालिद को रोकने की कोशिश करे, उसे कहे कि पापा जान ये जो लड़की कह रही है सब कुछ ठीक कह रही है, इसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये हमें बता रही है, हमें इनके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, बात करनी चाहिए कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है। किसी वजह से अफनान का वालिद कह दे कि ठीक है मैं इसे कुछ दिन जहाँ पर रखना चाहता हूँ, लेकिन आज फिर दोबारा मेरे पास कभी भी नहीं आएगी, ना ही मेरे पास आकर बात करेगी, ना मेरे कमरे के अंदर आएगी। तो अफनान कहेगा कि ये नहीं आएगी। अब अफनान और रमसा की इसी घर के अंदर जो है वो एक चक्कर पकड़ा जाएगा, जो इनकी असलियत इसी घर के अंदर आ जाएगी। दूसरी बात ये हो सकती है कि शानी और शानी की माँ इसे लेकर जा सकते हैं। जिस हिसाब से शानी भयानक भेड़िए की तरह देख रहा था, तो वहां पर जाकर ये रमसा के ऊपर गुस्सा भी कर सकते हैं, क्योंकि रमसा ने जैसा का चाची से मिलने आई थी, तो वहीं पर सारी की सारी कहानी इसे बता दी थी कि भाई ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, उसके बाद मैं इनके पास आ गई हूँ। तो ये सारे जो सीन होंगे, ये सारी कहानी रमसा बता देगी, लेकिन फिर भी ये लेकर जाएंगे इसे, और उसके बाद अफनान की एंट्री हो सकती है। उसका दिल जिस हिसाब से पिघलता जा रहा है, तो वहां पर जाकर देख सकता है रमसा के ऊपर जुल्म, और वो रमसा को लेकर आ सकते हैं अपने घर में। अफनान को चाहिए कि अब इसे खुली सपोर्ट करे, खुली जो है वो इसे हेल्प करे, ताकि इस मुश्किल से इसे निकाले। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक लास्ट में देना है, बताना है आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो शानी वाले रमसा को लेकर चले जाएंगे। अगर लेकर चाहते हैं तो उसके बाद अफनान के ऊपर क्या गुजरती है, क्या अफनान ये सदमा जो है वो बर्दाश्त कर पाएगा। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।